हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। तो आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं, बोल लेने दो ना बेबी, प्लीज थोड़ी देर बोल लेने दो, फिर उसके बाद तुम भी बोल लेना। ठीक ठीक है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, जैसे कि आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि मैं बहुत दिन से व्लॉग नहीं डाल रही थी। एक्चुअली जो मेरा लास्ट व्लॉग था वो 6 या 7 फरवरी को डाला था मैंने अपना लास्ट व्लॉग। उसके बाद क्या बोलते बताओ, आप बताओ क्या बोलते इसको। एक मिनट उठो, तार पे बैठी हो। हाय गाइस। हाँ हाय गाइस, वेलकम टेलर। वेलकम टेलर। मेरी मम्मी मेरे पापा चले गए, मेरी पपी नहीं आई। हाँ, मैं लड्डू। तुम लड्डू हो? हाँ। और इसको अंदर करो। मम्मी आप थोड़ी देर बाहर खेल लो जाके ना, तो मैं थोड़ा सा काम कर लूँ प्लीज लड्डू। फिर जाओ, मैं नहीं बनाऊंगी, जाओ मैं बन। सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जैसे कि बहुत दिन हो गए हैं मैंने व्लॉग नहीं डाला। जो लास्ट व्लॉग था लास्ट 6 या 7 फरवरी को जो था, तो मैंने अपना लास्ट व्लॉग डाला था। तो जो लोग मुझे जानते हैं पर्सनली, वो उन्हें पता है कि मैंने अपने व्लॉग्स क्यों नहीं डाले हैं। एक्चुअली हुआ ये बात थी कि मैं जो अपने व्लॉग बनाती हूँ ना, वो मैं सारे अपने व्लॉग फ़ोन से ही बनाती हूँ। मेरे पास अभी ऐसा कोई पर्सनल कैमरा नहीं है जिससे मैं व्लॉग्स बनाती हूँ। तो मैं जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करती हूँ, मैं उसी फ़ोन से ही अपने व्लॉगिंग बनाती हूँ। मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, जो भी बनाती हूँ उसी से बनाती हूँ। तो एक्चुअली हम लोगों को गाँव जाना था 8 फरवरी को। तो 8 फरवरी को हम लोगों को गाँव निकलना था। तो उस दिन भी मेरे पास, उससे पहले मेरे पास बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए थे डालने के लिए। तो मुझे ये लगा था कि मेरे पास 3-4 वीडियोस बैकअप में थे कि मैं गांव जाने वाली हूँ, 3-4 दिन वहाँ लगेंगे। तो उसके लिए मैंने पहले से ही 3 या 4 व्लॉग्स थे और वीडियोस थे, वो मैंने रेडी करके रखे थे कि मैं व्लॉग्स डाल दूँगी अपने रेगुलर बेसिस पे मैं व्लॉग डालती जाऊँगी। और वहाँ के जो व्लॉग्स होंगे वो तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर ही रही थी। तो उसके बाद ये हुआ कि 8 और 9 को तो मैंने अपने मोबाइल से जो भी व्लॉग्स थे वो तो मैंने कंटिन्यू बनाए। उसके बाद 10 को मेरा मोबाइल चोरी हो गया मेरे बैग से। जी हाँ, जो मेरा मोबाइल था वो मेरे बैग से चोरी हो गया है। मतलब उस समय मुझे नहीं पता था कि चोरी हो गया है। उस समय मुझे ये लग रहा था कि मैं अपने जितने भी ननद लोग हैं, मैं उन सबके घर जा रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपना फ़ोन मैं किसी दीदी के घर पे भूल आई हूँ। एक्चुअली रियलाइज़ मुझे तब हुआ एक दिन बाद। 9 को मतलब 9 को ये था कि 9 को मैंने अपना फ़ोन चलाया था, शाम को 4 या 5 बजे होगा। उसके बाद मैंने अपना मोबाइल यूज़ नहीं किया क्योंकि सबसे बातें कर रही थी, तो मुझे मोबाइल की इतनी ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने ध्यान नहीं दिया अपने मोबाइल के लिए। तो उसमें ये था ना कि मोबाइल मैंने अपना बैग में डाल दिया। मोबाइल में चला रही थी, चलाते चलाते मैंने मोबाइल अपना बैग में डाल दिया क्योंकि मुझे एक दीदी से दूसरी दीदी के घर जाना था। मतलब हाँ, तो उनके घर जाना था। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैं मोबाइल चला रही थी, पर्स मेरा साथ में ही रखा हुआ था। तो मैंने क्या किया, मोबाइल चलाया और फिर जैसे ये लोग आए, चलने की बात होने लगी, तो मैंने मोबाइल अपना पर्स में डाल दिया। और फिर उसके बाद ये हुआ, जैसे हम लोग घर से निकले हैं उनके मोबाइल बैग में ही था मेरे। और जैसे ही हम लोग कार में बैठे, तो उसके बाद ये हुआ कि कार में बैठने के बाद लड्डू सो गई, मेरी गोद में सो गई। तो मैं वहाँ से ना कोई भी मोबाइल अपने बैग से निकाल नहीं पाई। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा मोबाइल मेरे बैग में ही पड़ा है। फिर उसके बाद दूसरी दीदी के घर पहुँचते पहुँचते हम लोगों को बज गए रात के 10 साढ़े 9 बजा होगा। 9-9:30 बजे तक हम लोग दूसरी दीदी के घर पहुँच गए थे, मधु दीदी के घर। उनके घर पहुंचने के बाद भी मैंने फ़ोन नहीं निकाला क्योंकि वहाँ पर भी सब बातें कर रहे थे, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी मोबाइल की। तो मैंने मोबाइल उसमें ही रहने दिया। तो मैं जो भी व्लॉग बना रही थी, तो मैं इनके मोबाइल से, मोनू के मोबाइल से वीडियो बना ले रही थी कि ठीक है, अभी मैं मोबाइल बैग से क्या करूँगी, निकाल के तुम्हारा जो मोबाइल है उसी से मैं अपने व्लॉग्स बना लेती हूँ। तो उसके बाद उस दिन भी पूरा दिन मैंने फ़ोन नहीं निकाला। और दूसरे दिन यानी कि 10 फरवरी को फिर हम लोग का प्लान था मंदिर जाने का। हम लोग फर्रुखाबाद गए हुए थे। तो जो फर्रुखाबाद का सबसे माना हुआ मंदिर है, पुटरी का मंदिर है
और नीम करोरी बाबा मंदिर, ये दोनों मंदिर जाना था। तो इसके लिए हम लोग नहा धो के तैयार हो गए। जैसे ही तैयार होके मैं निकलने लगी तो मैंने सोचा कि लो मैं सबके साथ एक वीडियो बना लेती हूँ और एक फ़ोटो खींच लेती हूँ सबके साथ, फिर उसके बाद निकलती, क्योंकि हम लोग का यही प्लान था कि बस हम लोग वहाँ से मंदिर से निकल के डायरेक्ट अपने यहाँ लखनऊ के लिए हम लोग वापस आ जाएंगे। तो बस जैसे ही मैंने अपना पर्स खोला तो मुझे उसमें मेरा मोबाइल नहीं मिला। मैं सारा मोबाइल देखती रही। फिर मुझे इतना तो पता था कि मैं जब से कहाँ से एक दीदी से जब दूसरी दीदी के घर आई थी ना, तो उस रास्ते भर और पूरी रात मैंने मोबाइल अपना बैग नहीं निकाला। नीतू दीदी कहाँ रहती, नीतू दीदी के घर की जो जगह है वो मुझे नाम नहीं याद आ रहा इस समय, क्या नाम है। तो उसके बाद फिर मैंने अपना मोबाइल नहीं निकाला था। तो मुझे इतना याद था कि मैंने मोबाइल रास्ते में कहीं, मतलब लास्ट मैंने जो मोबाइल देखा है वो लास्ट मोबाइल मैंने अपना 9 तारीख को ही देखा है। 9 तारीख के बाद मैंने अपना मोबाइल नहीं देखा है। तो उसके बाद जैसे ही मैं अपना मोबाइल ढूंढने लगी तो मुझे ये लगा कि जो मेरा मोबाइल है वो मैं नीतू दीदी के घर भूल आई हूँ। तो फिर हम लोग सब मंदिर हो लिए, पुटरी का मंदिर हो लिए, फिर उसके बाद हम लोग नीम करोरी का मंदिर हो लिए। तो मुझे ये लग रहा था बार बार कि कहीं कार में तो नहीं छूट गया। सब ये बोल रहे थे कि पर्स ना बैग में ही, कार में ही रखा हुआ है, तो शायद कार में गिर गया हो, पर्स से निकल के गिर गया हो। तो हम लोग ने एक बार अपना पूरी कार भी पूरी ढूंढ ली, सारे बैग्स खोल के देख लिए, कार की सीट के नीचे, कवर के नीचे, मैट के नीचे, सब जगह देख लिया। कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ मुझे मेरा मोबाइल मिल जाए। तो मेरा मोबाइल वहाँ पर नहीं था। अब हम लोग को चिंता होने लगी कि अब मेरा मोबाइल कहाँ गया। गिरा तो है नहीं, अगर गिरा होता कहीं तो कार में ही होता, क्योंकि मैंने कार से बैग अपना निकाला ही नहीं था। डायरेक्ट मैं दीदी के घर, नीतू दीदी के घर से मैं आशा दीदी के घर गई। आशा दीदी के घर जाने से पहले वहाँ पर हम लोग सिर्फ 10 मिनट के लिए रुके थे, तो इसके लिए मैंने अपना पर्स वहाँ नहीं निकाला। उनके गाड़ी में ही बैग मतलब हमारी जिस कार में हम लोग गए थे वो कार में ही बैग रखा रहा। फिर उसके बाद ये हुआ कि वहाँ से मैंने अपना बैग नहीं निकाला। फिर मैं सीधे मधु दीदी के घर पहुँची। जब वहाँ मधु दीदी के घर पहुँची तो वहाँ पे भी हम लोगों ने बैग तो कार से निकाल लिए, लेकिन मोबाइल हमने बैग से नहीं निकाला था। मोबाइल वो पूरी रात, पूरा दिन उसी में रहा। जिस दिन दूसरे दिन मंदिर के लिए निकलने लगे तब मैंने अपना रियलाइज़ किया कि मेरे बैग में मेरा मोबाइल नहीं है। अब मैं पूरा दिन परेशान रही। एक्चुअली ये फ़ोन का ये हुआ कि फ़ोन मेरा जब निकाला गया तो फ़ोन को स्विच ऑफ नहीं किया गया, फ़ोन मेरा साइलेंट पे था। तो फ़ोन की रिंग बजे जा रही। तो मैं ये सोच रही कि भगवान, जिसके पास भी फ़ोन है, कम से कम रिंग बज रही तो एक बार मेरा फ़ोन उठा ले, मैं उसे बता दूँ कि मेरा फ़ोन भैया कहीं गिर गया है या निकल गया है, तो मेरा फ़ोन दे दो। तो हम लोग ने पूरी रात मोबाइल को ढूंढते रहे। फिर हम लोग ने नीतू दीदी को भी फ़ोन किया कि दीदी आप अपने घर पे एक बार चेक कर लीजिए कि मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है, तो कहीं आपके घर पे तो नहीं छूट गया। तो हमारा ट्रिप सिर्फ 2 दिन का था। ये 2 दिन का ट्रिप हमारा 6 दिन का ट्रिप बन गया सिर्फ मोबाइल की वजह से। तो मतलब हम लोग जिस दिन दीदी के घर हो के आए थे, वापस हम उन्हीं दीदी के घर गए, यानी कि 10 को तो हम लोग मंदिर होके फिर आशा दीदी के घर पे रात में रुके। दूसरे दिन 11 तारीख को फिर हम लोग वापस गए नीतू दीदी के घर। फ़ोन करके उनसे बोला कि दीदी प्लीज़ आप एक बार अपने घर में देख लीजिए। उनको नहीं मिल रहा था तो उन्होंने बोला कि आप लोग आके खुद एक बार देख लो कि मैं तो ढूंढ चुकी हूँ पूरा, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है। तो फिर उसके बाद हम लोग उनके घर गए। वो तो वैसे ही पूरा घर ढूंढ चुकी थी, उनका पूरा घर एकदम उन्होंने एक एक चीज़ झाड़ ली थी पूरी। एक अलमारी, बेड, बक्सा, मतलब अलमारी, हर जगह से कोई जगह नहीं थी जिन्हें वहाँ पर उन्होंने ना ढूंढा हो। तो उन्होंने सब जगह ढूंढ लिया था, उन्हें नहीं मिला था। और हम लोग भी गए तो हम लोग ने भी ढूंढा तो नहीं मिला। अब मैं बहुत परेशान हो गई क्योंकि मेरा सारा काम, सारा कॉन्टैक्ट्स नंबर, सारे वीडियो, सारा व्लॉग और बहुत भी ऐसी पर्सनल चीज़ें, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स थे जो कि सब मेरे मोबाइल में था। मैं परेशान थी कि भगवान, जिसके पास भी मेरा मोबाइल है वो मोबाइल मुझे दे दे। अगर उसे मोबाइल चाहिए तो वो मुझसे बोले, मैं उसे मोबाइल दे दूँगी, बट प्लीज़ मेरा मोबाइल में मेरा जो भी डॉक्यूमेंट्स है, मेरी जो भी चीज़ें हैं वो मैं ले लूँ, क्योंकि इनके दवाइयाँ चल रही है, इनका इलाज चल रहा है। तो डॉक्टर का नंबर, जो कि पर्सनल नंबर है, वो मेरे पास थे। और अब वो क्या कर रही हो? ये जो क्रीम लगाना कहते हैं, इतना सारा तुम लगा ले रही हो, उसके बाद बता रही तुम्हें क्रीम लगाना कहते हैं। इतना पाउडर कौन लगाता है? इतना पाउडर पापा लगाते हैं। इधर देखो पाउडर जरा। अरे इतना पाउडर नहीं लगाते हैं। ओ भाई साहब, इधर देखो, ऐसे नहीं करते बेटा। अब पाउडर रखो जल्दी से। अब हम आपको मारेंगे फिर। देखो इधर, इधर देखो। अब हम तो फ़ोन का मतलब फ़ोन के लिए हम लोग को ये था कि फ़ोन हमारा शायद निकल गया है, कि चोरी हो गया है, कि गिर गया है। बहुत सारी बातें बन रही थी कि शायद मोबाइल बैग से लड्डू ने निकाल के कहीं गिरा दिया है या हमसे कहीं गिर गया है मोबाइल।
तो ये सारी चीज़ हो रही थी। बट मुझे ये पता था कि मैंने मोबाइल बैग से नहीं निकाला है, तो ये तो मेरे से तो कंफर्म था कि मुझसे मोबाइल नहीं गिरा है कहीं, और लड्डू बैग से मोबाइल नहीं निकालती, और अगर वो निकालती भी तो वो मोबाइल लेके मेरे पास आती है, क्योंकि उसमें पड़ा है पासवर्ड। तो वो मोबाइल चलाने के लिए वो मेरे पास ज़रूर आती है कि मम्मी इसका पासवर्ड खोल दो। वैसे वो मेरा बैग छूती नहीं है और मेरे बैग से पर्स वर्स से सामान निकालती नहीं है, तो मुझे ये भी पता है कि उसने भी नहीं निकाला है। तो अब ये हो रहा था कि या तो फ़ोन बैग से गिर गया है या तो मेरा फ़ोन बैग से चोरी हो गया है। अब यही 2 पॉसिबिलिटीज़ हो रही थी, तो इसकी वजह से हम पूरा वेट कर रहे थे कि शायद अब मिल जाए, अब मिल जाए, अब मिल जाए। तो फाइनली हुआ ये कि मोबाइल मेरा अभी भी मुझे नहीं मिला है, बट फिर भी मुझे उम्मीद है कि शायद मुझे वो मेरा मोबाइल मिल जाए, तो मेरे जो भी उसमें वीडियो, डॉक्यूमेंट्स और जो कुछ भी मेरा काम है उसमें, वो मुझे शायद वापस मिल जाए। तो इसके लिए आई होप कि मुझे मेरा मोबाइल मिल जाए। और हाँ, और अभी मैं वीडियो जो बना रही हूँ ना, तो इसके लिए मैंने अभी 2 दिन पहले ही नया फ़ोन ख़रीदा है। तो अब जो भी मैं वीडियो बनाऊँगी तो वो अपने नए मोबाइल से बनाऊँगी। और जो कुछ वीडियोस जो थे ना, तो वो मैंने जब इन लोगों के मोबाइल से, यानी कि जो दीदी के मोबाइल से और इनके मोबाइल से हमने वीडियोस बनाए थे, तो वो थोड़े वीडियोस मैं आप लोगों को इस वाले व्लॉग में आपको आगे दे दूँगी देखने के लिए कि कहाँ-कहाँ मैं गई थी। जो कि नीम करोली मंदिर और पुटरी का मंदिर था, तो वो मंदिर में हम लोग घूमने गए थे, तो वहाँ के थोड़े व्लॉग मैंने बनाए थे दीदी के मोबाइल से और इनके मोबाइल से थोड़े से बनाए थे। तो बस वो वही है, और मेरे पास उसमें बहुत सारे वीडियो, बहुत अच्छे वीडियो व्लॉग्स बने थे। वो सब तो मेरे अभी नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा क्या नहीं, मुझे जब मोबाइल अगर मिल गया तो ठीक है, मोबाइल नहीं मिलेगा तो वो सब चला जाएगा। तो गाइज, तो ये थी मेरी स्टोरी कि मैंने 1 महीने से मैंने कोई भी व्लॉग्स क्यों नहीं डाले हैं। वो इस वजह से नहीं डाले थे क्योंकि मेरा फ़ोन चोरी हो चुका था और वो अभी तक मुझे नहीं मिला है। तो अब मैंने नया फ़ोन लिया है, तो मैं पहला जो व्लॉग है वो यही व्लॉग, इस वीडियो से जो मेरा पहला व्लॉग है मैं वही रिकॉर्ड कर रही हूँ अपने नए मोबाइल से। तो बस उसका व्लॉग आप लोगों को बहुत जल्द मिलेगा। बस अब मैं रिकॉर्ड करूँगी, उसके बाद मैं एडिट करूँगी, तो शायद ये व्लॉग आप लोगों को कल तक के मिल जाएगा। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस लड़की को देखिए, ये भूत बन के आई है, इसको होली सवार है, ये पाउडर से होली खेल रही है। ये इसका मुंह है, ये इसका मुंह है, ये इसका मुंह है। चलो 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 लड्डू, हटो हटो हटो, काम करने दो, काम करने दो बेटा, काम करने दो थोड़ा सा, बस ठीक है। सो गाइस, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बहुत दिन से हमने व्लॉग्स नहीं डाले हैं तो उसके लिए सॉरी। और अब आगे से आप लोगों को व्लॉग्स मिलते रहेंगे। तो व्लॉग्स मेरे बहुत सारे थे, मैंने बना के रखे थे उसमें सारे व्लॉग्स की मैं डालती रहूँगी। व्लॉग में जो गाँव जा रही हूँ तो ऐसा ना हो कि वहाँ जाने के बाद मेरे को 2-4 दिन का गैप मिल जाए। तो मैंने ये सोचा था कि मैं व्लॉग्स जो बनाऊँगी वो डाल दूँगी। और यहाँ से जाने के बाद के रास्ते के, वहाँ पे गाँव के भी बहुत सारे व्लॉग वीडियोज़ थे, वो सब तो चले गए, कोई बात नहीं। तो नए स्टार्ट करते हैं। तो व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। तो आगे का जो भी वीडियोस मैंने बनाए थे जो इनके व्लॉग से, तो वो मैं आप लोगों को आगे वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और ये है नीम करोली बाबा की। तो ये स्टेशन है, ये स्टेशन बना था। यहाँ तो कोई है नीचे। चढ़ा लड्डू। पापा आ जाओ। मम्मी, अभी भी तो कोई रह रहा है ना वहाँ लग। अच्छा मम्मी, हाँ बेटा, बंदर भैया ये है अंदर से।
जय भगवान जी करो लड्डू। अरे उसको मत हिलाओ, गंदी बात। बस निकलो लड्डू। भगवान जी पढ़ाना, तो भगवान जी हमको पढ़ाना, ठीक है, तो भगवान जी हमको पढ़ाना। चढ़ा लड्डू। हाथ भी तो जोड़ो। चलो क्या हुआ लड्डू? मम्मी तुम्हारे पास है? नहीं मेरे पास नहीं, ख़त्म हो गया। चला देने मंदिर। और कितनी मंदिर चलोगी? आ बैठो, आ बैठो।